नमस्कार दोस्तों मित्रों, शनि इस पीरियड में 35 दिन के लिए 11 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक अस्त हो चुके हैं। उस अस्त शनि का आपके लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और आज जो चर्चा करेंगे हम वो धनु राशि वाले जातकों के लिए करेंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सकें और आपके मित्र और आपके जानने वाले भी इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि कारक नहीं माने जाते। दूसरे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। इस प्रकार से अभी तक आपके लिए बहुत परेशानी दे रहे थे। परेशानियों में आपको आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा वीक था। आप अपने आप में बहुत कमजोरी महसूस कर रहे थे। आपके बात रोग का प्रभाव बढ़ा हुआ था। आपके कंधे में, गर्दन में, सर्वाइकल वगैरह और इस तरह की बहुत सारी, पेट में गैस प्रॉब्लम आपके लिए हो रही थी। बहुत सारी समस्याएं आपके लिए चल रही थी। तो क्योंकि उस समय गुरु चांडाल योग बना हुआ था और इधर शनिदेव बकरी चल रहे थे। अब शनिदेव बकरी से मार्गी हो गए और गुरु चांडाल योग भी आपका समाप्त हो चुका है। तो अब ग्रह चाल बहुत अच्छी हो गई। लेकिन जैसे ही आपके लिए कुछ फल देना शुरू किया, आपके स्वास्थ्य में उन्होंने इंप्रूवमेंट किया, इतने वो अस्त हो गए। तो ये उतार चढ़ाव ग्रहों के आधार पर शरीर में होता रहता है, आपके व्यवसाय में होता रहता है, आपके प्रोफेशन में होता रहता है, आपके सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके लिए कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करता ही करता है। क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक 30 वर्ष के बाद में आपके ये कहाँ आया है, तीसरे भाव में आया है, पराक्रम भाव में आया है। तो आपको पराक्रम, हिम्मत, ताकत और नौकरशाही, नौकर चाकरों का आपको सुख तो प्राप्त होगा। लेकिन इस समय 35 दिन के लिए उसमें कहीं कमी आ रही है। जो आपके नौकर चाकर या आपके भाई बंधुओं के साथ संबंध बहुत अच्छे बन रहे थे, पहले खराब थे, उसके बाद सब अच्छा हो गया। उसके बाद में अब कुछ थोड़ी सी नरमी आ जाएगी, कुछ हल्कापन आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। धन आप खूब कमाएंगे। परिश्रम के दाता कहे गए शनिदेव और ये न्याय के प्रति, न्याय के कारक कहे गए, जमीन जायदाद के कारक कहे गए। तो ये चीजें तो आपको ये देंगे ही देंगे। अब कोई परेशानी इसमें नजर नहीं आ रही। आपका मैं बात करूं तो तीसरी दृष्टि इनकी पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव होता है आपका लव रिलेशन का होता है, संतान का होता है, शेयर मार्केटिंग का होता है, युवा सट्टे का भी होता है। तो यहाँ से हम बुद्धि विवेक ज्ञान का भी होता है। तो ये सब चीजें आपके लिए शनिदेव देंगे। लेकिन इस समय थोड़ी सी नर्वसता आएगी। तो 35 दिन के लिए आप थोड़ा सा सावधान रहें। अपने संतान के प्रति जो आप परेशान रहे थे, बीच में अब उन शनि का सहारा मिलना शुरू हो गया। तो आपकी संतान भी शिक्षा ग्रहण करेगी। आप यदि शिक्षार्थी हैं तो आप भी शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस पीरियड में यदि कोई आप पेपर और या आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें कहीं जो आपने लक्ष्य बना रखा है कि मैंने इतने अंक प्राप्त करने हैं, तो उसमें कहीं कमी नजर आ रही है मुझे। तो 35 दिन के 16 मार्च के बाद में आपका फिर वही इम्यूनिटी सिस्टम रहेगा, वही पराक्रम, हिम्मत रहेगी, वही आपका परिश्रम रहेगा, वही आपकी यात्रा रहेंगे और उससे आप लाभ भी उठाओगे। शिक्षा आपकी बढ़िया रहेगी, संतान की भी शिक्षा बढ़िया रहेगी, तालमेल बढ़िया संतान के साथ रहेगा। आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे 16 मार्च के बाद में लगा दीजिए। कोई लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। शनि लंबे समय का कारक माना गया है। तो कोई परेशानी आपके लिए नहीं दिखाई दे रही। यहाँ से उनकी दृष्टि भाग्य स्थान पर जाएगी। भाग्य स्थान पर उनकी दृष्टि पराक्रम, हिम्मत और परिश्रम के माध्यम से आप अपने भाग्य को उजागर करेंगे। भाग्य आपका साथ देगा। फिलहाल इन दिनों के लिए आप थोड़ा सा सावधानी बरतें। इनकी जो 10वीं दृष्टि जाएगी, 12वें भाव पर जाएगी। तो आपका जो पराक्रम, परिश्रम, जो आपकी यात्राएं आप यदि विदेश से करते हैं, आप विदेशी मीडिया से, विदेशी कंपनियों से जुड़ते हैं, विदेश में जाकर के आप सेटल होते हैं, तो आपके लिए इस समय फायदा होने का योग बनता। कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। दिन देरी हो सकती है लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छा माहौल बना रहेगा।
मित्रों, कुल मिला के मैं कहूं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि का गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया बनेगा, आप अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। आपके जो संतान के प्रति आपकी उदासीनता थी, जो आपको एक भय था कि पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, वो आप सब काम अच्छे होंगे, कोई परेशानी नजर नहीं, भाग्य आपका साथ देगा। विदेश से आप जुड़ेंगे। अपने आर्गुमेंटों पर थोड़ा सा विचार करके चलें कि किसी के साथ ऐसे उल्टे सीधे आर्गुमेंट ना करें, ऐसी भाषा ना बोलें, ऐसे बात उनके साथ बर्ताव ना करें ताकि आपको कोर्ट कचहरी में जाना पड़े। ये अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से आप ध्यान रखें, क्योंकि आप ये 12वीं भाव पर दृष्टि जा रही, तो वे आपका खर्च हो सकता है। किस बात पे खर्च हो सकता है? वो खर्च आपका हो सकता है हॉस्पिटल पे, हो सकता है आपका खर्च कानूनी प्रक्रिया पर किसी पे हो सकता है, कोर्ट कचहरी थाना दरबार पे हो सकता है। उन सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा। मित्रों, क्या करें उपाय? आप तो आप भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, उन पर अभिषेक कीजिए, आप प्रतिदिन जल चढ़ाइए और शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। तो मैं समझता हूं कि ये समय आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगी। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।